जिला गठन के दिन ही श्रावस्ती में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली। 22 मई को प्रधानमंत्री श्रावस्ती आकर जनसभा को करेंगे संबोधित। प्रधानमंत्री के रूप में पहली बार श्रावस्ती आ रहे पीएम मोदी। नमस्कार आदाब दोस्तों, मैं हूं आरिफ खान और आप देख रहे हैं श्रावस्ती टुडे न्यूज। बता दें कि लोकसभा चुनाव को जीतने के लिए सभी दलों की ओर से पुरजोर कोशिश की जा रही है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 मई को श्रावस्ती में जनसभा को संबोधित कर जीत का मंत्र फूकेंगे। जनपद श्रावस्ती में 22 मई को प्रधानमंत्री मोदी महात्मा बुद्ध की तपोस्थली पर पहली बार लोकसभा चुनावी सभा को संबोधित करने आ रहे हैं। इससे पहले 2009 में एकौना के जगजीत इंटर कॉलेज में सत्यदेव सिंह के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया था। उस समय मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे। इस बार भाजपा के प्रत्याशी साकेत मिश्रा के पक्ष में मतदान करने की अपील करेंगे। ये संयोग है कि 22 मई को ही श्रावस्ती और बलरामपुर जिले का गठन भी हुआ था। इसी दिन प्रधानमंत्री श्रावस्ती व बलरामपुर जिले की 27वीं वर्षगांठ पर संबोधित करेंगे। लोकसभा चुनाव के मतदान को अब कुछ ही दिन शेष बचे हैं। ऐसे में प्राचीन समय में कौशल राज की राजधानी व कुश की नगरी कही जाने वाली श्रावस्ती में भी चुनावी सरगर्मियां तेज होती जा रही हैं। इन सब के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी प्रधानमंत्री के रूप में पहली बार श्रावस्ती आ रहे हैं। जिले में 25 मई को मतदान है और चुनाव से ठीक 3 दिन पहले प्रधानमंत्री श्रावस्ती में जनसभा को संबोधित कर जीत का मंत्र फूकेंगे। प्रधानमंत्री का उड़न खटोला कल यानी 22 मई को श्रावस्ती एयरपोर्ट पर उतरेगा। यहां से निकलकर प्रधानमंत्री एयरपोर्ट से ठीक सामने कार्यक्रम स्थल के मंच पर पहुंचेंगे और जनसभा को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर लोगों में उत्साह है। कार्यक्रम स्थल पर तैयारियों को लगभग पूरा कर लिया गया है। मंच सुरक्षा, जनता के बैठने के लिए व गाड़ियों के लिए पार्किंग, पीने के लिए पानी सहित अन्य सभी व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दे दिया गया है। 22 मई 1997 को पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने श्रावस्ती व बलरामपुर जनपद का गठन श्रावस्ती बौद्ध स्थल से किया था। अब इसे इत्तेफाक कहा जाए कि प्रधानमंत्री के श्रावस्ती आगमन का दिन भी 22 मई ही है। माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी का दौरा भाजपा उम्मीदवारों को फायदा पहुंचा सकता है। पीएम का श्रावस्ती आगमन व उनका जनसभा को संबोधित करना चुनावी नतीजों में कितना कारगर साबित होगा, ये तो आने वाला वक्त ही तय करेगा। लेकिन प्रधानमंत्री श्रावस्ती आ रहे, इसको लेकर लोगों में खास उत्साह देखा जा रहा है। 2014 में भाजपा से ही सांसद रहे दद्दन मिश्रा पर पार्टी ने दोबारा भरोसा जताया था और 2019 में दद्दन मिश्रा को एक बार फिर से टिकट देकर चुनावी मैदान में उतारा था, जिसमें भाजपा उम्मीदवार को बेहद कम अंतर से शिकस्त का सामना करना पड़ा था। 2019 के चुनाव में कुल 11 उम्मीदवार चुनाव लड़े थे। सपा बसपा में गठबंधन के बाद ये सीट बसपा के खेमे में चली गई और अंबेडकर नगर के रहने वाले बसपा उम्मीदवार राम श्रोमणी वर्मा 5320 मतों से जीतकर सांसद बने थे। इस चुनाव में भाजपा प्रत्याशी दद्दन मिश्रा दूसरे स्थान पर रहे। बेहद कम अंतर से उन्हें हार का सामना करना पड़ा। गठबंधन उम्मीदवार राम श्रोमणी वर्मा को 4,41,771 मत मिले थे, जबकि भाजपा उम्मीदवार को 4,36,451 मतों से संतोष करना पड़ा था। ये दूसरा अवसर है जब कोई प्रधानमंत्री श्रावस्ती आ रहा है। 1989 में लोकसभा चुनाव के दौरान तत्कालीन प्रधानमंत्री वीपी सिंह श्रावस्ती के एकौना आए थे। उस दौरान विधानसभा चुनाव में उन्होंने जनता दल उम्मीदवार सत्यनारायण राठौड़ के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया था। वहीं दूसरी बार अब प्रधानमंत्री मोदी भाजपा उम्मीदवार के समर्थन में जनसभा को संबोधित करने के लिए श्रावस्ती आ रहे हैं। इससे इस बीच कई विधानसभा व 3 लोकसभा चुनाव संपन्न हो चुके हैं और अन्य कोई प्रधानमंत्री श्रावस्ती नहीं आया। हालांकि नरेंद्र दामोदर दास मोदी गुजरात का मुख्यमंत्री रहते हुए 2009 में भाजपा उम्मीदवार सत्यदेव सिंह के समर्थन में एकौना के जगजीत इंटर कॉलेज में जनसभा को संबोधित किया था, लेकिन तब वो प्रधानमंत्री नहीं थे। भारतीय जनता पार्टी द्वारा लोकसभा श्रावस्ती के चुनाव के अंतिम दौर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली प्रस्तावित है। श्रावस्ती जनपद में 22 मई को प्रधानमंत्री मोदी महात्मा बुद्ध की तपोस्थली पर पहली बार लोकसभा चुनाव की
जनसभा को संबोधित करने आ रहे हैं। इससे पहले 2009 में इकौना जगजीत इंटर कॉलेज में सतदेव सिंह के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया था। उस समय मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे। इस बार भाजपा के प्रत्याशी साकेत मिश्रा के पक्ष में मतदान करने की अपील करेंगे। ऐसे ही छोटी बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए श्रावस्ती टुडे न्यूज। धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। और आप ये वीडियो अगर Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।